दोस्तों सर्दियां आते ही हम सबको एक चीज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सर्दी में अपने परिंदों को बचाने के लिए हमें परिंदों को हीट देनी पड़ती है। और परिंदों को हीट हम मुख्तलिफ तरीक़ों से देते हैं, जिसमें सबसे सस्ता तरीका और जो सबकी बस में होता है वो ये है कि बल्ब जला लेना, यानी कि 60 वाट 100 वाट के बल्ब जला लेना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें फेस करनी पड़ती है कि बल्ब बहुत ज़्यादा फ्यूज़ होते हैं। पहले का ज़माना अलग था, पहले का दौर, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग थी। जबकि बल्ब एक दफ़ा दादी ले आती थी तो फिर वो दादी की पोती के निकाह तक चल रहे होते थे। लेकिन अब जब हम बल्ब लाते हैं तो या तो वो ऐसा होता है कि 2-4 दिन चल जाएं, हीट होके जो है वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर कोई बिजली जाए और एकदम से जब बिजली आती है तो अगर बटन ऑन हुए उन बल्बों के तो बल्ब फड़क करके उड़ जाते हैं। या हम जब पीछे जाते हैं बोर्ड पे और बोर्ड को जब बटन दबाते हैं तो पता नहीं बटन का झटका होता है या करंट की सप्लाई जब उसको हिट करती है वो जो है फ्यूज़ हो जाता है। मेरे पास इस तरह से फ्यूज़ होते हैं, जबकि मैंने तमाम चीज़ें देख ली, कहीं पे कोई टेम्परिंग वेम्परिंग कोई शॉर्ट हुई हो तार, ऐसा नहीं है। लेकिन जब मजमूई तौर पे हमने देखा तो पता चला कि सबके साथ ही ये चीज़ फेस करने को मिल रही है। बल्ब जलाने से होता है क्या, सर्दी में बल्ब जलाने से ये होता है कि जिस परिंदों को लगता है कि मुझे ठंड लग रही है वो बल्ब के करीब आ जाता है, क्योंकि बल्ब जो है वो रोशनी भी जल रही होती है तो बल्ब परिंदे को दिखता भी है और परिंदा बल्ब के नियरेस्ट आके बैठ जाता है और हीट लेता है, अपने टेम्परेचर को बिल्कुल अपने मुताबिक करता है, मेंटेन करता है, उसके बाद वो उड़ जाता है, दूसरा आ जाता है। तो इस तरह से परिंदों में ये सेंस होता है, तो परिंदे अपने आप को खुद ही रिकवर भी कर रहे होते हैं और टेम्परेचर को जो भी अनबैलेंस हो रहा होता है उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं गुज़िश्ता 3-4 सालों से, जब से मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो मेरे पास ये बल्ब की दुकान खुल गई है। यानी कि जैसी सीज़न आता है मैं एक ही इलेक्ट्रिक शॉप है उसके पास जाता हूँ और 8-10 बल्ब लाता हूँ, फिर कोई फ्यूज़ होते हैं फिर जाता हूँ फिर लाता हूँ। इस तरह का सिलसिला जब करता हूँ पूरे सीज़न, सर्दियों के सीज़न में, तो इस तरह से जो वो शॉपकीपर है वो मुझे साल साल देखता गया। तो इस दफ़ा उसने मुझसे पूछ लिया कि भाईजान ये आप करते क्या हैं, आपके साथ हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं कि आपको इतनी ज़रूरत पड़ गई है और आप सर्दियों में मेरे पास आ जाते हैं। तो मैंने उसे बताया कि भाई मैं परिंदों का शौकीन हूँ, परिंदों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, एक टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सस्ता और टिकाऊ काम जो मैं कर सकता हूँ वो यही है कि मैं बल्बों का सहारा लेता हूँ। इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो बहुत महंगा पड़ जाता है, नेचुरल गैस जो है वो मेरे पास आती नहीं है कि मैं गैस वाले हीटर इस्तेमाल करूँ। खुशनसीब लोग हैं जिनके पास ये चीज़ सहूलत मुहैया है, ज़्यादातर आबादी में तो अब है नहीं, और जहाँ पर नेचुरल गैस है वहाँ से भी गायब हो गई है। भाई ने जो है कोई डिप्लोमे शिप्लोमे किए मैं इलेक्ट्रिक के, तो उसने मुझे कहा कि यार मैं आपकी ये प्रॉब्लम देखते हुए ना यूँ समझ लें मैं तरस खाने लग गया हूँ कि यार शौक के पीछे आप इतना ख्वार हो रहे हो। मैंने कहा शौक का कोई मोल नहीं होता। उसने कहा मैं चाहता हूँ मैं आपको कोई ऐसी टिप्स दे दूँ कि जिससे आपका ये मसला हल हो जाए। तो मैं तो बाबा खुशी से फूट फूट हो गया। मेरे जहन में फ़ौरन से आया कि अगर इसने मुझे कोई अच्छी बात बता दी और करामत बात बता दी तो हम सब का कितना फ़ायदा हो जाएगा, हमारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो मैंने उसे जल्दी से बोला भाई मजाक नहीं करना, अगर है तो बताओ और तजुर्बे की बेस पे बताओ। उसने मुझे वहीं पर एक जार पड़ा हुआ था, जार खोला, जार में से उसने वो निकाले जो इस्त्री के बल्ब होते हैं ना, इस्त्री के बल्ब वो निकाले। वो यूं वी शेप के होते हैं, यानी 2 तारें जा रही होती हैं ऐसे वी, और आगे एक बल्ब लगा होता है छोटा सा। कभी आप इलेक्ट्रिक स्टोर पे जाएं और उससे कहिएगा कि इस्त्री के जो बल्ब लगते हैं वो दे दें, ठीक है। इतनी सी तारें होती हैं छोटी छोटी सी, एक दूसरे से कनेक्ट होती है, यानी बल्ब से कनेक्ट होती हैं। उस पर एक कवर चढ़ा हुआ होता है और कवर की कोटिंग जो होती है वो इसलिए होती है कि उस पे तारों में करंट जो है ना वो बाईपास ना हो। एक इलेक्ट्रिक की चीज़ों में आप देखेंगे एक कवर सा खोल चढ़ा हुआ होता है। उसने वो निकाला, उस खोल को उस तार में से निकाला तो अंदर से एक चीज़ निकली जो कि आप ये तस्वीर में देख रहे होंगे, या यहाँ पे या यहाँ पे ये तस्वीर निकली, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। उसने बोला यार ये रेजिस्टेंस होता है और इसका काम होता है कि पावर को मैनेज करना, या यूँ समझ लो कि जो करंट की सप्लाई आ रही होती है उसको कम करके आगे भेजना, या जो प्रेशर आता है वो पहले इस पे आएगा फिर आगे जाएगा तो वो जो प्रेशर है जो हिट होता है वो टूट जाएगा। गालिबन इस तरह की कोई बात कर रहा था। अब जो यहाँ पर देख रहे होंगे जो इलेक्ट्रिक से वाबस्ता है, इलेक्ट्रिक का कोई डिप्लोमा शिप्लोमा किया है या इलेक्ट्रिक की तारों में उंगल शुंगल मारते रहते होंगे तो उसको समझ आ रही होगी। बहरहाल उसने मुझे ये रेजिस्टेंस लगाने का बोला, उसने उसमें से निकाला और मैंने उससे 3 ले लिए, ठीक है। मैंने उससे 3 ले लिए, उसने निकाला, उसने बोला कि आपके बल्ब में जो तार जा रहे हैं 2, उसमें से कोई भी एक तार आपने काटना है। जब एक तार काटेंगे तो वो अलहदा हो जाएंगे। तो ये रेजिस्टेंस जो है इसको उस पर लगा देना है, एक साइड तार की इधर जोड़ देना, एक साइड इधर जोड़ देना, बीच में ये रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। यानी कि ये यूँ समझ लें एक रेजिस्टेंस है और एक तार को यहाँ जोड़ना है इसके, और एक तार को इस वाले हिस्से पे जोड़ देना है।
यानी लिंक बना देना इनका। उसने बोला कोई भी तार हो, चाहे वो गर्म हो या ठंडी हो। उसने मुझे कहा कि किसी भी तार पे लगा देना। तो मैंने कहा पक्का? कह रहा पक्का। और साथ में उसने मुझे हंसते हुए कहा कि यार आप गौर करें कि जो इस्त्री का बल्ब है ये साल ख़राब नहीं होता। मैंने कहा मेरे एक्सपीरियंस में तो ये आया नहीं, लेकिन मैंने ये सुना भी नहीं कि मुझे घर में किसी ने कहा हो कि इसका बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब ला दो। मैंने कहा वाकई ऐसा तो सुनने में भी नहीं आया, अगर सुनने में आया तो उसका रेशो बहुत कम है। तो उसने बोला इसका रेशो बहुत कम है, जो आप फ्रीक्वेंटली फेस कर रहे हैं बल्ब फ्यूज़ हो रहा है, कम से कम उससे कम हो जाएगा। अब बात ये कर लेते हैं, आपके जहन में ये आ रहा होगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो देखिए 3 से 4 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि मैं ये वाली जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ और करके दिखाऊंगा। लेकिन मैं हूँ इस दुनिया का सबसे सुस्त तरीन इंसान, निखट्टू इंसान। मैं बहुत सुस्त हूँ, सिर्फ बातें करने की हद तक ही मैं हूँ, बस इतना ही मुझे हजम करें, मैं वाकई बड़ा सुस्त हूँ। अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं सुस्त नहीं होता और अगर मैं लगा देता तो 3 दिन का एक्सपीरियंस मेरे पास होता। तो 3 दिन के एक्सपीरियंस में तो मैं आपको श्योरिटी के साथ ये बोल भी नहीं सकता था कि वाकई ये रेजिस्टेंस जो पुर्जा है ये काम करता है या नहीं करता, क्योंकि इसको लगाने के बाद भी अगर बल्ब फ्यूज़ नहीं होता तो मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चलती कि आया वो खुद से ही फ्यूज़ नहीं हुआ या इस पुर्जे के लगाने के बाद इसकी वजह से फ्यूज़ नहीं हुआ। तो आप लोगों में से जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, वो इस कमेंट्स में बताएं लोगों को भी, मुझे भी, कि जो बात ये बताई है ये लॉजिकल कोई है भी या बात नहीं है। और जो लोग आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग ये पुर्जा लगा लें ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि अगर ये लगा लेंगे, लगाने से अगर ये काम नहीं भी करता तो नुकसान तो एटलीस्ट नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं है ना कि ये बल्ब इसकी वजह से फ्यूज़ होने शुरू हो जाएंगे, नहीं, बल्ब तो वैसे ही फ्यूज़ हो रहे हैं। और ये पुर्जा भी बहुत, मेरे ख्याल में मुझसे तो पैसे भी नहीं लिए थे, बहुत सस्ती सी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप सोचो। मुझे पता नहीं है, हो सकता है 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये कुछ ऐसा हो, क्योंकि मुझसे उसने पैसे ही नहीं लिए। तो इसका 3 के पैसे नहीं लिए, इसका मतलब है कि इतनी वैल्यू नहीं रखता होगा और ये है भी बहुत छोटा सा। बहरहाल ये आप लगाएं, आप लोग भी लगाएं। और मैं भी इसे जो है ना, आज तो शाम हो चुकी है, कल इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको अपने पास भी लगा दूं। अच्छा, खुद लगाने से पहले आप लोगों को ये लगाने का मशवरा मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमेशा मैं पहले चीज़ों को अपने पास एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। लेकिन वो चीज़ें मैं अपने पास एक्सपीरियंस करने के बाद आप लोगों को बताता हूँ जिनमें मुझे ख़तरा समझ में आता है कि ख़तरा है, तो पहले मैं झेल लूँ, कोई गलत बात आप तक डिलीवर ना हो जाए। चूँकि इस चीज़ में मुझे कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने अगर रेजिस्टेंस लगाना भी है तो उससे बल्ब फ्यूज़ नहीं हो जाना, कोई आग नहीं लग जानी। इस्त्री के बल्बों में लगा हुआ होता है और ये इसी काम में आता है, इसके लफ्ज़ी मायने भी ये बता दें। तो इसलिए आप ये लगा देंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे इतने सालों से मैं सोच रहा था कोई ऐसी चीज़ हो। तो ये एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद जागी है। हो सकता है ये फ्रूटफुल साबित हो जाए और हम सब बर्ड्स हॉबी वाले जो है ना, मज़े से एक एक बल्ब को ज़्यादा लंबे अरसे तक चलाएंगे। तो ये आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, आप लोगों को ये बात समझ आ रही है नहीं, कमेंट्स में ये चीज़ भी शेयर करना। अगर आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये बोल देंगे कि नहीं यार मुश्ताक भाई आपने तो फालतू बात कर दी, तो ये गलत इन्फॉर्मेशन है, अगर मुझे लगा ये गलत इन्फॉर्मेशन हुई तो मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा ताकि आगे दूसरों तक ये गलत बात नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे इसमें कोई ऐसी नहीं लगती कि 19-20 वाली बात होगी कि शायद कोई गलत वीडियो। और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिक की बहुत बड़ी शॉप है, डिप्लोमा होल्डर है, उसने मुझे ये बात की इस्त्री में लगा हुआ होता है, हम भी देखते हैं, आप भी अपने घर की इस्त्री खोल के बैठ के देख लेना। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो को, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।